काम कर लूंगा। बकी बिन मखलद कहते हैं मैंने फकीरों का प्याला लिया, और उस जमाने में भीख जो मांगते थे वो ये नहीं कहते थे मुझे कुछ दे दो, मैं फकीर हूं, मैं साइल हूं, बल्कि जब किसी दरवाजे पे जाते तो कहते अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। जब कोई ये सदा लगाता किसी दरवाजे पे तो घर वाले समझ जाते हैं कोई साइल है मांगने। कहते हैं मैंने भी जाके वो प्याला लेके हाथ में इमाम अहमद बिन हंबल के घर के सामने दरवाजे के सामने कहा अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। थोड़ी देर के बाद इमाम अहमद बिन हंबल ने दरवाजा खोला, हाथ में चंद दिरहम लेके वो निकले, और जैसे ही मेरे उस प्याले में डालना चाहा मैंने कहा हुजूर आपसे कुछ बात। मैं फकीर नहीं हूं, मैं मंगता और भिखारी नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। मैं रसूलुल्लाह की हदीसें आपसे सीखने के लिए उंदुलुस से आया हूं। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे तुम्हें नहीं मालूम हाकिमे वक्त नाराज होकर मुझको नजरबंद कर दिया, न कोई मुझसे मिल सकता है न मैं किसी से मिल सकता हूं, तुम मुझे बताओ मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की हदीसें कैसे पढ़ाऊं। तो मैंने कहा मैं अर्ज करता हूं हुजूर मैं रोज आना इसी तरह आके अपना प्याला लेके आपके दरवाजे पे सदा लगाऊंगा, आप चंद दिरहम लेके बाहर निकलिएगा, अगर कोई नजर आएगा तो वो सिक्के डाल दीजिएगा मेरे कटोरे में, मैं चला जाऊंगा फकीर बन के, और अगर कोई नहीं नजर आएगा तो कम से कम एक दो हदीसें सरकार की बयान कर दीजिएगा, मैं सीख के चला जाऊं। एक दो दिन की बात नहीं मैं कह रहा हूं, इमाम बकी बिन मखलद कुर्तुबी कहते हैं 1 साल तक मैं इमाम अहमद बिन हंबल के घर के दरवाजे पर रोजाना ये सदा लगाता अजरुकुम अलल्लाह, और भिखारी बनकर इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में हाजिर होता। वो बाहर निकलते सिक्के लेके, अगर कोई नजर आ जाता तो मेरे उस बर्तन में अपने दिरहम डाल देते, मैं चला जाता, और अगर कोई नजर नहीं आता तो वो कहते हद्दसना फुलान अन फुलान अन फुलान अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की हदीसें बयान करते, मैं सुन लेता, उसे याद करता। 1 साल तक इस तरह मैं भिखारी बनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। मुझे बताओ कितनी मेहनत की है लोगों ने इल्म हदीस हासिल करने में, तब लोग आलिम बने हैं। ये इल्म का खजाना जो आज पहुंचा है बड़ी बड़ी मशक्क़तों के साथ पहुंचा है। मैं अपने इन उलमा से अर्ज करूंगा जो आलिम हो रहे हैं कि आपके आलिम बनने में आपके माँ बाप की मेहनतें बहुत पोशीदा है, आपके असातिज़ा की कुर्बानियां बहुत है, आपके उन मुआविनीन मुखलिसीन की कुर्बानियां हैं जिनके ताउन से आप आलिम दीन बने हैं। इसलिए इस इल्म की कदर बहुत जरूरी है। ये अमानत है अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के रसूल की जो वरासत है वो दुनिया नहीं है, वो दीन का इल्म है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब की वरासत का वारिस आपको इल्म मिलता है। इमाम अबू यूसुफ ने एक बार बगैर इमाम आजम से पूछे फिक्र की दरसगाह लगा ली। किसी ने कहा हजरत आपके शागिर्द ने तो दरसगाह लगा ली फिक्र की, अब तो दारुल इफ्ता खोल लिया उन्होंने, मसला बताते हैं। हमने कहा अच्छा इमाम अबू यूसुफ ने बगैर इजाजत की? अच्छा चलो ठीक है, जाओ जी जरा एक मसला पूछ के आओ। एक साहब को भेजा इमाम सामने, कहा जाओ उनसे पूछो। एक शख्स ने एक धोबी को अपना कपड़ा दिया धुलने के लिए, जब लेने के लिए गया तो उसने कहा कि आपने तो मुझे कपड़ा नहीं दिया, मुझे याद नहीं आता।
फिर कुछ दिन के बाद उसने कहा नहीं आपने कपड़ा दिया था मुझे याद आया। तो अब बताइए कि धुलवाने की मजदूरी जिसने कपड़ा दिया था उस पर वाजिब है कि नहीं है? पूछो मसला इमाम अबू यूसुफ से। तो गए उन्होंने मसला पूछा तो इमाम साहब ने बता दिया था अगर कहें कि हाँ देना है मजदूरी तो कहना ये भी गलत है, कहें नहीं देना है तो कहना ये भी गलत है। कहे उन्होंने पूछा कि हजरत एक साहब ने ऐसे ही कपड़ा धुलने के लिए दिया, धोबी ने इनकार कर दिया देने से, तो अब बाद में उसने इतराफ किया तो धुलवाई देना चाहिए उनको कि नहीं? उन्होंने कहा देना चाहिए। उनका नहीं गलत है। कहा फिर सर झुकाया, सोचा नहीं देना चाहिए, कहा ये भी गलत है। इमाम अबू यूसुफ समझ गए कुछ मसला जरूर है, क्या बात है? कहा किसने भेजा है? इमाम साहब दौड़े हुए वहां से आए। तो इमाम साहब ने कहा लगता है धोबी वाला मसला तुम्हें लेके आ गया है। बगैर इजाजत बैठ गए दारुल इफ्ता में। तो कहने का मतलब ये है इल्म तो किताबों से भी मिल जाता है, मोबाइल से भी मिलता है इल्म, लेकिन नूरे इल्म अदब व एहतराम असातिज़ा के अदब से मिलता है, बुजुर्गों के अदब से मिलता है। बाअदब रहिए, मुअद्दब रहिए, अपने माँ बाप का एहसान समझिए, अपने असातिज़ा का एहसान समझिए। मदरसे की जो खिदमत करते हैं अराकीन मुंतज़मीन कहाँ से बेचारे इकट्ठा करते हैं। सदर मुदर्री साहब आपके खाने का इंतजाम, आपके रहने का इंतजाम, मतबख में खाना नहीं है तो कहाँ से मांग के लाके खुद भूखे रहते हैं लेकिन आपको खिलाते हैं, आपके रहने का इंतजाम करते हैं। इसलिए जब हाथ उठाइए तो अपने माँ बाप के लिए भी दुआ करिए, अपने असातिज़ा के लिए दुआ करिए, अपने मादरे इल्मी के लिए दुआ करिए, अपने उन मुआविनीन मुखलिसीन के लिए दुआ कीजिए जिनके पैसों से, जिनके ताउन से आप आलिम दीन। कभी मादरे इल्मी को भूलिए नहीं, अपने उस्ताद को न भूलिए, अपने मोहसिनीन को न भूलिए। यही इल्म का तकाजा है। कुछ लोग अपने उस्ताजी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, सोचते हैं हम बहुत काबिल हो गए। ठीक है वो शागिर्द काबिल हो जाता है उस्ताद से भी ज्यादा, लेकिन बेटा कितना भी काबिल हो जाए तो क्या बाप से आगे बढ़ जाए? नहीं बढ़े। बाप का अपना एक मकाम, उस्ताद का अपना एक मकाम है। पढ़ाया तो इसीलिए जाता है कि आप बहुत काबिल हो जाएं, बहुत बड़े आलिम हो जाएं, हमसे भी बहुत बड़े आलिम हो जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबके अब सर पे पैर रखकर आप अपनी जिंदगी गुजारे। नहीं, फिर तो जो खिदमत दीन होनी है वो नहीं हो पाएगी। इसलिए अदब व एहतराम बहुत जरूरी है, तवाज़ो जरूरी है, इनकिसारी जरूरी है। और ये सोचिए कि अल्लाह ने हमें अपने दीन की खिदमत के लिए चुन लिया है, हमें दीन की खिदमत करनी है। अल्लाह ने इसीलिए हमें पैदा किया है। इसी जज्बे से जब आप काम करेंगे तो इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी कभी फक्र फाका आपके करीब नहीं आ सकता।